हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शंस। ओके, इससे पहले बच्चों देखो हमने बेसिक फॉर्म से काम किया था। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स किया था, इसके बाद हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। हमने टाइप्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। हमने एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, बिलोंग्स और कंटेंट्स की बात की थी, जिसके भी आपने सब सेट की बात की थी। जो बच्चों हमारे पास जो इंट्रोडक्शन था हम पहले वो दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाना, आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। ओके बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम को। देखो वेन डायग्राम, सबसे पहली बात है वेन डायग्राम होता क्या है। देखिए वेन डायग्राम प्रॉपर मीनिंग है क्या। कई बार अब हमें क्या करेंगे, जो हमारे पास सेट्स होएगा हमने उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसकी फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में। तो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने किसका यूज किया, वेन डायग्राम का। तो वेन डायग्राम का नाम कहाँ से आया बचा, इसके लिए एक इंग्लिश लॉजिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, जिनका बर्थ था 1834 टू 1883। उन्हीं के नाम पे हमने क्या हुआ, इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। ओके बच्चों, तो अब आपने एक बात नोट करनी है, वेन डायग्राम का प्रॉपर मीनिंग होता है क्या है। देखिए वेन डायग्राम को हमने रिप्रेजेंट करना है किसकी फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में। तो बच्चों अब तक हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता था जिसको हम यू से डिफाइन करते थे। ओके बच्चों, हमारे पास अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको डायग्राम फॉर्म में, हम यूनिवर्सल सेट को लेके चलेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इन वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम। देखिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है, द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जो बड़ा सेट, गिवन कंटेक्स्ट में बड़ा सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते थे। तो यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट्स इन ए रेक्टेंगल, रिप्रेजेंट्स इन ए रेक्टेंगल। हम इसको रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखो यूनिवर्सल सेट तो बड़ा सेट होता था, अब जो इसके अंदर कंटेन करने वाले एलिमेंट का सबसेट बनेगा हम उसको बोलेंगे सबसेट। ठीक है, एंड सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट्स रिप्रेजेंटेड एज, देखो हम इसे क्लोज करो बोलेंगे, रिप्रेजेंट्स एज ए क्लोज करो। इट मे बी सर्कल, इट मे बी इलिप्स, वट एवर, कुछ भी सकता बचा। ठीक है, लाइक एज, हम लाइक एज बोल देंगे, लाइक एज सर्कल। इसको हमने क्या बोल दिया, वेन डायग्राम बोल दिया। इसमें आपने याद रखना है जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, क्या, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जो सबसेट्स होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल की फॉर्म में, या कोई भी क्लोज करो वो बचा। क्लोज करो में भी सर्कल हो सकता है, मे बी इलिप्स हो सकता है, और बच्चों में भी वट कोई भी पार्ट हो सकता है। बाकी हम मैक्सिमम केस में सर्कल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसके डिफाइन करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया भाई मेरे पास यूनिवर्सल सेट है जिसको मैंने यू से डिफाइन कर दिया। ओके, मेरे पास एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट पार्ट ऑफ ए वेन डायग्राम। ठीक है बच्चा, अब देखो हमने क्या बोला था कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करना है। हम एक काम कर लेते हैं इसके लिए, हम बेसिक सवाल क्या करते, हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लाइक दिस पार्ट। देखिए भाई ये हमने बना दिया एक रेक्टेंगल पार्ट। अब देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिफाइन कर दे। जैसे मैंने यहां पर यू लिख दिया, कुछ बुक्स बॉक्स के अंदर लिखती है, आप कहीं भी लिख सकते हो, आपका गलत नहीं मिलेगा। आप यूनिवर्सल सेट अंदर लिखो या बाहर लिखो, मेन बात क्या है कि आपको डिफाइन करना है कि यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, जैसे हमारे पास यू अंदर के बाहर लिखे, सेम बात है। जैसे मैंने बाहर ले लिया, एक ही मतलब है इसका। ओके, अब एक बात देखिए, यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट है मेरे पास 1 to 12 तक एलिमेंट। अब 1 to 12 तक एलिमेंट क्या होगा भाई, हमारे पास यहाँ पे होने चाहिए 1 to 12 तक एलिमेंट। लाइक दिस, मैंने जैसे रैंडमली कहीं भी हम पुट कर सकते हैं, रैंडमली कहीं भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके बच्चों, अब एक बात देखो, जैसे मैंने ए सेट बोल दिया, मेरे पास ए में एलिमेंट क्या, आप नोट कर लीजिए। जैसे मैंने ए में एलिमेंट ले लिया 5 7 8। अब देखो ए मेरे पास है, वो कंटेन हो रहा है यूनिवर्सल सेट यू में। इसका मतलब देखो 5 7 8 का मतलब प्रॉपर मीनिंग क्या आएगा, मेरे पास एक सर्कल पार्ट आ जाएगा भाई,
ओके देखो बच्चा, वट एवर इज सर्कल में भी डिफाइन ऑन दैट कंडीशन। मैंने क्या बोला था, क्लोज करो कोई भी हो सकता है बच्चा, ठीक है। जैसे मेरे पास ये पार्ट नहीं बना, ओके मैंने ये बोल दिया लाइक दिस इन पार्ट में, ये पार्ट बोल सकता हूँ भाई। जैसे मैंने बी सेट ले लिया एक, उसमें एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या है, जैसे मैंने एलिमेंट बोल दिया 2 3 एंड 5 लाइक दिस पार्ट। देखो इसको मैंने सर्कल बना लिया। ओके बच्चों, मतलब क्या है प्रॉपरली कि हम इस फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको, वेन डायग्राम को। आप ये भी बोल सकते हो कि वेन डायग्राम गिव्स द बेसिक इंफॉर्मेशन टू रिप्रेजेंट ए सेट इन ए डायग्राम फॉर्म। ओके बच्चों, ये हमारे पास बेसिक फॉर्म था किसका, वेन डायग्राम का फॉर्म था। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन, एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन 1 एंड 2। जैसे मैंने इलिस्ट्रेशन सेकंड कर रहे हैं हम, हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू गिवन है, एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब क्या है, देखिए मेरे पास यूनिवर्सल सेट है यू। देखो हमने अभी तक क्या बोला था कि यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, रेक्टेंगल से डिफाइन करते हैं। हमने बोल दिया यू, एलिमेंट हमारे पास क्या है इसके यूनिवर्सल सेट के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 1, देखो मैंने क्या बोला था, हम कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एलिमेंट्स को। 2 मैंने बोल दिया 3, देन इसने बोला 4, ये लो भाई 4, 5 6 7 8 9, ये लो बचा 9, और ये मेरे पास क्या गया, आ गया मेरे पास 10। अब देखो हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, देखिए हम इसी फॉर्म से रिप्रेजेंट करते थे ना कि सबसेट ऑफ ए सेट रिप्रेजेंट एज ए सर्कल, और ये क्लोज करो, ये क्लोज करोगे भाई मेरे पास। ओके, जिसको मैंने नाम दे दिया ए। देखो अब आप एक बात नोट कर लीजिए, जो हमारे पास सबसेट होता है ना, हमने उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर पुट करना होता है। ओके, आप वो साथ साथ कहीं भी पुट कर सकते हो, इसके अंदर भी इसके बाहर भी, बाकी बेटर होता है इसके बाहर पुट कर दीजिए। जैसे मेरे पास ही भाई ये ए सेट हो गया। ओके, अब एक बात देखिए, मेरे पास बी सेट भी है, 4 एंड 6 पार्ट है। अब एक बात देखिए, 4 एंड 6 पार्ट, इसको मैंने बोल दिया बी। अब एक बात देखो, यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते यू से, रेक्टेंगल पार्ट आ गया। जैसे मैंने बात की ए सेट की, देखो ए सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसको डिफाइन करते दिस वन पार्ट से। ओके बच्चों, अब उसके बाद मेरे पास है पार्ट बी की, बी मेरे पास क्या है 4 एंड 6। ओके, अब हम बात करें बी की, बी हमारे पास क्या 4 एंड 6 है। अब एक बात देखिए, बी है वो सबसेट है ए का, और ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो हमारे पास बी है वो सबसेट यूनिवर्सल सेट का। तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया किसको, यूनिवर्सल सेट को भी, सबसेट्स को भी, किसकी फॉर्म में, डायग्राम फॉर्म में। ओके बच्चों, आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, कुछ भी डाउट लगे आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, आई विल रिप्लाई। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ऑपरेशंस ऑन ए सेट, ऑपरेशंस ऑन ए सेट्स। देखो इससे पहले आप ऑपरेशन वर्क पढ़ चुके हो। देखो जब हम स्मॉलर क्लासेस में थे तो हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उसकी फॉर्म में ऑपरेशंस पढ़े थे। हमारे पास 4 ऑपरेशंस होते थे, जैसे हमने प्लस बोला था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, लाइक दिस पार्ट एंड डिवीजन। हम इस 4 ऑपरेशंस को कर चुके थे बच्चा। ओके, ये हमारे पास क्या थे, एल्जेब्रिक ऑपरेशंस थे, जिसको हम ऑपरेटर भी बोल देते थे। ओके, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन ए सेट। सेट पे कौन सा ऑपरेशन लगता है बच्चा, सेट पे नॉर्मली हम 3 ऑपरेशंस की बात करेंगे, किसकी, 3 ऑपरेशंस की बच्चा। फर्स्ट का नाम हमारे पास क्या, यूनियन ऑफ ए सेट्स। फर्स्ट को हम बोलेंगे यूनियन ऑफ ए सेट। ओके, सेकंड हमारे पास होगा इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, और इसके बाद हमारे पास लास्ट थर्ड मेन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ ए सेट। ओके बच्चों, अभी हम बेसिक गो थ्रू करेंगे। देखो यूनियन ऑफ ए सेट को हम डिफाइन करते हैं यू से। ओके, इंटरसेक्शन के लिए डिफाइन करते हैं दिस वन सिंबल। ओके बच्चों, डिफरेंस का मतलब माइनस करना, सब्ट्रैक्शन बचा। सबसे पहले हम कमांड करेंगे 2 पार्ट्स पे, यूनियन ऑफ ए सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। ओके बच्चों, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंस ऑफ ए सेट की। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
यस, अब हम डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ ए सेट्स। देखो यूनियन ऑफ ए सेट्स मीन वी हैव ए टू सेट्स ए एंड बी, वी हैव ए टू सेट्स ए एंड बी। ओके, इन यूनियन ऑफ ए सेट वी जस्ट टेकन all element of set A and all element of set B. Consist क्या contains in a given set, या इन ए गिवन सेट बोल दो या आप इन ए सेट बोल दो। ओके, एंड रिपीटेशन का आप वन टाइम लोगे। ओके, एंड टेकिंग कॉमन एलिमेंट इज वन टाइम। देखो हमने वन टाइम बोला कॉमन एलिमेंट को, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ ए सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ओके बच्चों, एक मेरे पास है बी एलिमेंट, सॉरी बी सेट। ए भी मेरे पास सेट है, बी भी मेरे पास सेट है। जैसे बी सेट मैंने ले लिया, एलिमेंट मेरे पास क्या गिवन है? देखो 2 3 5 एंड 7। देखो मैं करना चाहता हूँ ए यूनियन बी। मैंने क्या बोला बच्चों? ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी मतलब मेरे पास जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट सभी आएंगे, बट कॉमन एलिमेंट को वन टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने बोला 1 2 3, देखो 3 3 2 2 4 5 एंड 7। इस पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? इसको मैंने बोल दिया यूनियन ऑफ ए सेट। ओके बच्चों, आपने याद रखना है, अगर कभी भी हम यूनियन की बात करेंगे, मेन बात हमने ऐड करना है। कभी भी यूनियन का मतलब क्या करना? हमने इसका सम करना है। एज ए रिप्रेजेंटेशन है, या आप ये का नोटिफिकेशंस बता रहा हूं कि किस फॉर्म से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे प्रॉपर्ली वर्ड्स को। ठीक है बच्चा, सम बोल दीजिए या आप ऐड बोल दीजिए। किसको? टू सेट्स के एलिमेंट को। तो हमने सम का मतलब कंबाइन तो किया ना आपने, आप इस फॉर्म से बोल दीजिए। ओके, इसका मतलब क्या है? हम यूनियन ऑफ ए सेट्स की बात करें। ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में। तो एग्जाम्पल्स में गिवन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 12, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, सेट ए एंड सेट बी। देखो बच्चों, अभी हमने बेसिकली डिफाइन करना है ए यूनियन बी को। ओके, अब हम डिफाइन किसको करना? ए यूनियन बी को डिफाइन करना है। मतलब हम करना चाहते हैं सेट ए का यूनियन बी के साथ। मतलब क्या है? हमने एलिमेंट्स को लिखना है। ओके, ए यूनियन बी की फॉर्म में कॉमन एलिमेंट को हम वन टाइम लिखेंगे। ओके बच्चों, लाइक दिस वन पार्ट आप नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, 2 वन टाइम हो गया, 4 वन टाइम है, बट 6 यहां पर 2 टाइम है, हम वन टाइम लिखेंगे। 8 वन टाइम, 10 वन टाइम, 12 वन टाइम। देखो हमने क्या किया? हमने ए यूनियन बी कर दिया। हमारे पास गिवन क्या है? 2 4 6 8 10 एंड 12। ओके बच्चों, जैसे हमारे पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 गिवन है, हमें सेट ए दे दिया AEIOU, और हमें दे सेट बी AIU। हमने शो करना है ए यूनियन बी ए के इक्वल है। अब एक बात देख लीजिए, हमने एक सबसेट का कंसेप्ट पढ़ा था, सबसेट का कंसेप्ट। तो सबसेट का कंसेप्ट क्या होता था? एवरी एलिमेंट सेट ए इज इन सेट बी। बट देखो हम इसके लिए ए के सारे एलिमेंट को बी में कंटेन कराते थे, बट यहां पर रिवर्स फॉर्म है। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट सेट बी इज इन सेट ए। ओके, हम क्या बोलेंगे कि भाई देखो ए मेरे पास, यहां पर ये रहा आई मेरे पास, ये रहा यू मेरे पास, ये रहा, इसका मतलब बी कंटेन करता है मेरे पास ए सेट में। ओके, और हमें क्या पता बचा? देखो ये आप प्रॉपर्टीज में पढ़ोगे, हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम कभी भी ए यूनियन बी करें, और मुझे ए कब मिल सकता है? जब मेरे पास बी सेट है वो कंटेन हो जाए ए सेट में। ओके बच्चों, मतलब क्या है? जैसे मैं ए यूनियन बी करता हूं, ए यूनियन बी, एलिमेंट वन टाइम लिखा जाएगा ए, वन टाइम आ गया मेरे पास ई, वन टाइम आई, देन ओ, देन यू, वन टाइम। इसका मतलब मुझे क्या मिल गई? ये ए सेट मिल गया। तो हमने क्या बोल दिया इसको कि हमने ए और बी का यूनियन निकाला, हमें क्या मिल गया? ए सेट मिल गया। कब पॉसिबल हुआ? जब बी सबसेट हुआ किसका? ए का। ओके, तो हमने बोल दिया कि ए यूनियन बी मेरे पास ए के इक्वल आ गया। ओके बच्चों,
पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक स्कूल है, उसमें 9th क्लास के बच्चे गिवन है, उसमें एक एक्स सेट दे दिया जिसमें हमारे पास बच्चे कौन है, राम, गीता एंड अकबर। देखो ये बच्चे एलिमेंट का वर्क करेंगे जो 9th क्लास में हॉकी खेलते हैं, ओके। और एक में वाई सेट दे दिया जिसमें गीता, डेविड एंड अशोक है जो फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे बोल दे कि हमने इसका इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। आप नोट कर लीजिए, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, डिफाइन करते हैं यू से। इसका मतलब होता है ऑल एलिमेंट, जो भी गिवन हमारे पास होता है उसे क्या था, ऑल एलिमेंट कंटेन इन सेट ए और सेट बी। बच्चों आप नोट कर लो, यूनियन के लिए हम और का यूज करते हैं, सेट ए और सेट बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एक्स इंटरप्रिटेशन, मतलब एक्स यूनियन वाई। मेरे पास क्या है एक्स यूनियन वाई, देखिए राम, मेरे पास से राम आएगा, राम के बाद तो गीता 2 टाइम है, 1 टाइम ना गीता को मैं, क्यों, गीता भाई मेरे पास हॉकी भी खेलती है, गीता मेरे पास फुटबॉल भी खेलती है, ओके बच्चों। फिर अकबर, मेरे पास क्या आएगा, अकबर। अकबर के बाद मेरे पास क्या आएगा, डेविड एंड अशोक, डेविड एंड अशोक। इसका मतलब क्या है, एक बात देख लीजिए, इसका मतलब क्या है कि हमने डिफाइन कर दिया कि भाई इंटरप्रिटेशन का मतलब कि सभी एलिमेंट या तो सेट ए में मिल जाए या सेट बी में मिल जाए। कट दिस फॉर्म बिफोर 2 लाइन। ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, राम, गीता, अशोक, डेविड। दिस वन पार्ट बचाओ आफ्टर 2 सेकंड फिर से, ओके बच्चों। हमने निकाला एक्स यूनियन वाई जिसमें हमारे पास सभी आ गए, राम, गीता, अकबर, डेविड एंड अशोक, ओके बच्चों। जो हमने बात कर लिया, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम प्रेजेंटेशन करना, क्योंकि अब तक मैंने यूनियन के बारे में बात किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल लेता हूँ, मेरे पास एक ए सेट है, इसमें एलिमेंट है मेरे पास 2, 4, 6 एंड 8, ओके। एक मेरे पास बी एलिमेंट है, सॉरी बी सेट्स है मेरे पास, जिसमें एलिमेंट है मेरे पास 6, 8, 10। मैंने किया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हमने यही तो बोला था, रिपीटेशन 1 टाइम आएगा, कॉमन का 1 टाइम लिखेंगे, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे 2, 4, 6, 8 और 10। देखो ये हमारे पास है ए यूनियन बी। अब हम इसको रिप्रेजेंट करना वेन डायग्राम में। अब आप एक बात नोट करके देखिए, मेरे पास ए यूनियन बी ये बिहेव्स एज ए यूनिवर्सल सेट, ओके। इसका मतलब मेरे पास एक बॉक्स बनेगा, देख लीजिए मैंने बॉक्स बना दिया, इसे मेरे पास क्या है, ए मेरे एलिमेंट मेरे पास क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ओके। और बी में मेरे पास एलिमेंट क्या, 6, 8, 10। देखो 6, 8 और 10, दिस वन पार्ट, ओके। अब देखिए हमने क्या बोला था, ऊपर तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट यू आएगा। देखो हमने इसको डिफाइन करना ए से, जिसको डिफाइन करना बी से, हम करना चाहते हैं यूनियन। यूनियन का मतलब 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब क्या बच्चों, जो हमारे पास शेडेड पोर्शंस आएगा वो हमारे पास रिजल्टेंट होएगा, जो हमें डिफाइन है वेन डायग्राम में, ओके। मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इस शेडेड पोर्शन आंसर, ठीक है, जो हमारे पास ए यूनियन बी रिप्रेजेंट कर रहा था, ओके बच्चों, जो हमने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ एन ऑपरेशन। ठीक है, हमने क्या बोला, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन यूनिवर्सल सेट। ठीक है बच्चों, देखो जो अब तक हम काम कर चुके हैं, अब हम इसको रिप्रेजेंट कर दिस वन फॉर्म में, ओके। आप नोट कर लीजिए, हमारे पास 2 सेट्स होंगे, सेट ए और सेट बी। मैंने बोला कि अगर मैं ए सेट का यूनियन लूँ बी सेट से, ओके, मैंने क्या बोला, ए सेट का यूनियन लिया मैंने किसके साथ, बी सेट के साथ, वो इक्वल मिलेगा मुझे कौन से, बी सेट के यूनियन ए के साथ। मतलब ए यूनियन बी मुझे मिल गया बी यूनियन ए के, ओके। ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ओके बच्चों। सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अब एक बात नोट कर लीजिए, मेरे पास ए का मैंने यूनियन बोल दिया बी के साथ, जो मेरे पास इक्वल आ गया बी का यूनियन ए के साथ, ये मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी की हो।
अब हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स गिवन हो, 3 सेट्स गिवन हो, तो हम सेकंड की बात करेंगे। हमने क्या बोला, A यूनियन B यूनियन C, मुझे इक्वल मिलेगा A यूनियन ऑफ B यूनियन C। ओके, इसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है। देखो हमने इससे पहले भी काम किया था, हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। ओके बच्चे, हमारे पास क्या रहेगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगा। अब थर्ड बात नोट कर लीजिए, थर्ड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, A का यूनियन फाई मुझे क्या देगा, A सेट देगा। क्या देगा बच्चा, A सेट देगा। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास गिवन क्या, A का यूनियन A के साथ मुझे क्या देगा, ये A ही देगा। और पांचवी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या, A का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ मुझे क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अब देखिए इस प्रॉपर्टी का हम बोलते थे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, इस प्रॉपर्टी का नाम हमारे पास क्या था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देखो इसका मतलब है 3 एलिमेंट्स कभी भी गिवन होते थे, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। देखो बच्चे थर्ड बात, हम बोलते A यूनियन फाई इज इक्वल टू A, ये हमारे पास था लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको हम बोलते थे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ऑफ लॉ। बच्चों देखो इन प्रॉपर्टी का आप क्वेश्चंस में करोगे, जो हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे उन, ओके, इसमें कहीं ना कहीं किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चंस में आप इसको यूज करोगे। ओके बच्चों, आपने प्रॉपर्टी को याद रखना, रिमाइंड करना है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। देखो इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपको, इंटरसेक्शन और डिफाइन करते दिस वन सिंबल से, कि यूनिवर्सल सेट होता है यूनियन सेट का अपोजिट को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। हम बोलेंगे हमारे पास 2 सेट्स मिलेंगे, सेट A एंड सेट B। हमने क्या करना, दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट को लेना है। हम क्या बोलेंगे, वी हैव टू चूज इन सेट A एंड B, वी हैव टू टेक द कॉमन एलिमेंट ऑफ, मैंने क्या बोला, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड सेट B। हम डिफाइन करेंगे इसको A इंटरसेक्शन B से। हम इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं किसका, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट का। हम क्या बोलेंगे, हमारे पास X टाइप के एलिमेंट आएंगे और सच दैट X बिलोंग टू सेट A करेगा, और आएगा एंड X बिलोंग टू सेट B। इस एंड का मतलब है हम इंटरसेक्शन की बात करेंगे। देखो बच्चों, यूनियन में आपको मिलेगा और, यहां पर आपको मिलेगा एंड। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम काम करते हैं, जैसे मेरे पास A सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, और एक मेरे पास B सेट है, एलिमेंट क्या मेरे पास 3 4 5 6 7 एंड 8। मैंने निकाला A इंटरसेक्शन B। देखो A इंटरसेक्शन B का मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट मेरे पास क्या है 3 4 5 6। कॉमन मेरे पास क्या है 3 4 5 6। मेरे पास आंसर क्या आएगा 3 4 5 एंड 6। ओके बच्चों, हमने डिफाइन किया। अगर हम इसको डिफाइन करें वैन रिप्रेजेंटेशन में, तो वैन रिप्रेजेंटेशन में हम कैसे करें, आप नोट कर लीजिए। देखिए हम बोलेंगे भाई हमारे पास A सेट है A, लाइक दिस वन पार्ट। देखिए मैंने बोल दिया भाई मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, जो डिफाइन A और B को ही करेगा डिफाइन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बोथ A एंड B केस आएगा हमारे पास। ओके, A सेट मेरे पास गिवन क्या 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सेट मेरे पास रहेगा A सेट। ओके, B मेरे पास गिवन क्या है 3 4 5 6 7 8। देखो 3 4 5 6 7 एंड 8, इसको मैंने बोल दिया B सेट। मैंने निकाला A इंटरसेक्शन B। मैंने क्या बोला, दिस वन सिंबल रिप्रेजेंट्स द कॉमन एलिमेंट। ओके, इसका मतलब मेरे पास क्या है A इंटरसेक्शन B का मतलब शेडेड पोर्शंस। तो क्या बच्चों मैंने आपको बोला था
अगर हम कभी वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है रिजल्टेंट ऑफ ए सैडेड पोर्शन, जो मेरे पास क्या रहेगा 3 4 5 6। ओके, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए इंटरसेक्शन बी बोल दिया। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम बेसिक फॉर्म कर चुके हैं इंटरसेक्शन का। अब हम इसको टू फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो फर्स्ट केस क्या हो सकता है भाई, मेरे पास टू सेट्स हैं, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट मिल जाए और सेकंड में कॉमन एलिमेंट ना मिले तो पॉसिबली हो सकता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात बोल दिया, मेरे पास ए सेट, देखो हमने एग्जांपल लिया था, मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5। बी मेरे पास सेट एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 एंड 7। मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, हमने बोल दिया भाई इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट मेरे पास गिवन क्या है 3 4 5 3 4 5। हमने बोल दिया भाई 3 4 एंड 5, मतलब हमारे पास दिस वन टाइप बनेगा। 3 4 5 का मतलब भाई देखो मेरे पास ए सेट तो दिस वन पार्ट था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बी मेरे पास था 3 4 5 6 एंड 7। देखो 1 2 3 4 5 ए 3 4 5 6 7 बी। मैंने निकाला इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब मेरे पास कॉमन पार्ट आ गया कौन सा 3 4 एंड 5। मेरे पास कॉमन पार्ट क्या आ गया 3 4 5, जिसको हमने क्या बोला ए इंटरसेक्शन बी बोला। इसको हमने पार्ट फर्स्ट बोला, टाइप फर्स्ट, जब मेरे पास नॉन डिसजॉइंट रहेंगे। सेकंड केस मेरे पास रहेगा डिसजॉइंट वाला। फॉर एग्जांपल इसको हम पार्ट फर्स्ट बोलेंगे। ओके, अब मेरे पास पार्ट सेकंड, ये हमने बोला जैसे हमारे पास ए सेटअप ले लिया 2 4 6 8। ओके, बी को मैंने बोल दिया 1 3 5 एंड 7। मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कुछ है, कॉमन कुछ भी नहीं है, ब्लैंक और 5। इसको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। हमारे पास क्या होता है डिसजॉइंट। जैसे देख लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए है 2 4 6 8, ये मेरे पास बी है 1 3 5 एंड 7। देखिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरसेक्शन। ओके, सो हम नोट कर लेते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शंस। देखो सेम वर्क है जो हमने यूनियन ऑफ सेट्स में किया था, सेम काम इसका, बस वहां पर हमने ऐड करना था, यहां पर हमने कॉमन निकालना है। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शंस। तो कुछ प्रॉपर्टी देखो, जैसे हमने यूनियन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सेम इंटरसेक्शन में प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और कभी भी हमें मिल जाए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेट का मतलब क्या होता है, अगर आपको सेम ऑपरेशन लगाए और एलिमेंट को इंटरचेंज कर दे, हमें रिजल्ट सेम मिले, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, अब एक बात देखो, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्यों बोला, बिकॉज हमारे पास इसमें 3 सेट्स गिवन है, ए सेट बी सेट और सी सेट। तो ऑपरेशंस क्या बोलता है, हमें सेम ऑपरेशंस बोलता है कि भाई हमारे पास दिस वन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू दिस वन पार्ट, तो हम इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखो इसके बाद अगर मैं फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ लूं या ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ, मुझे फाई मिलेगा। ओके, हम इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद देखो जब ए इंटरसेक्शन ए, मुझे ए ही मिल जाएगा, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी।
देखो ये यूनिवर्सल लॉ है हमारे पास। अगर ए का इंटरसेक्शन मैं यूनियन सेट के साथ लूँ तो मुझे, सॉरी यूनिवर्सल सेट के साथ लूँ तो मुझे ए ही मिलेगा। क्यों? कॉमन सेट हमेशा छोटा होता है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ हमारे पास कौन से? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये देखो स्टार्टिंग जब हमने बोला था प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था तो हम यही बात बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जनरेटेड बाय द मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ठीक है बच्चा, आइडेंटिटीज की फॉर्म से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ करूंगा तो मुझे ए इंटरसेक्शन बी पार्ट मिलेगा, यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी पार्ट मिलेगा। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी इंट्रोड्यूस हो सकता है भाई, क्या हो अगर हम चेंज कर दे, जैसे मेरे पास यहाँ पर तो भाई मेरे पास पार्ट आ जाए ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका सेम मतलब होता है, पहले हम ऑपरेट आगे करेंगे, ए यूनियन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ऑफ ए सी। इसका मतलब भी सेम होता है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम डिस्कस करेंगे इन प्रॉपर्टीज का वेन डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ओके, जैसे कि आपको मेन इसमें हमारे पास प्रॉपर्टी जो 6 प्रॉपर्टी हमारे पास है, फिर भी इससे पहले हम बेसिक फॉर्म में करेंगे काम। ओके, जैसे आप नोट कर लीजिए, हमें गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। प्रॉपर मीनिंग हमारे पास क्या है, जैसे कि मेरे पास एक सेट है दिस वन पार्ट। ओके, मेरे पास ये ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है, ए एंड बी। मैंने ले लिया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, दिस वन पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। जैसे इसके बाद देखिए मेरे पास सेकंड पार्ट गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हमें इक्वल मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, लाइक दिस वन पार्ट। देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ के एग्जांपल लेके डिफाइन करता हूँ इसको, जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास ए सेट गिवन है, ए में एलिमेंट मेरे पास है 1 2 3। ओके, बी में एलिमेंट मेरे पास क्या है? 2 3 एंड 4 एंड 5। सी में एलिमेंट मेरे पास गिवन क्या, आप नोट कर लीजिए, 3 6 एंड 5। अब हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी, प्रॉपर मीनिंग क्या था ए इंटरसेक्शन बी का, आप नोट कर लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट मेरे पास है 2 और 3, क्या आएगा? 2 एंड 3। अब मैं इसका इंटरसेक्शन सी के साथ, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब 2 3 का इंटरसेक्शन 3 6 एंड 5, मुझे क्या गिवन मिलेगा? ओनली 3 एलिमेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो हमने LHS से बोला। अब RHS से लेके चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया ए, एच इट लिखा मैंने 1 2 3। देखो इंटरसेक्शन किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी। ओके, दिस वन पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, मेरे पास कॉमन क्या आएगा आप नोट कर लीजिए। इसे मेरे पास कॉमन मिलेगा 3 और 5। क्या मिलेगा कॉमन? 3 और 5। देखिए हम नोट कर लेते हैं इसको, 3 एंड 5। अब देखो जैसे मैंने इंटरसेक्शन किया मुझे क्या मिलेगा? और ओनली एलिमेंट 3 मिलेगा, जिसको हमने बोल दिया 3 एलिमेंट। अगर हम इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन करें हम किस फॉर्म से करेंगे आप नोट कर लीजिए। जैसे भाई मेरे पास ये पार्ट गिवन है, ओके, जैसे मैंने दिस वन पार्ट बोल दिया, दिस इज यूनिवर्सल सेट, ये होगा मेरे पास। ओके, अब ए देखिए मेरे पास ए है 1 2 3, ए गिवन मेरे पास क्या 1 2 3, देखो 1 2 3। बी मेरे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5 4 एंड 5। सी मेरे पास गिवन है 3 6 5, 3 6 5। अब देखिए हम इसको रिप्रेजेंटेशन करें दिस वन पार्ट से। देखिए ए हमारे पास है 1 2 3, ए। बी हमारे पास है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ए बी। और सी हमारे पास है 3 6 5। अब देखो जैसे मैंने किया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मुझे एलिमेंट मिला दिस वन पार्ट, आप नोट कर लीजिए क्या मिला मुझे? दिस वन पार्ट। तो अगर आप डिफाइन करना चाहते हो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का, आंसर हमारा सेम आना बचो। ओके, जैसे देखो हम दिस वन पार्ट के भाई हमारे पास 2 3 पार्ट आएगा कॉमन, 2 3 पार्ट का मैंने कॉमन है, मेरे पास 3 साइड एलिमेंट आ गया दिस वन एलिमेंट, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ से रिप्रेजेंट करूँ किसको? अगर मैं बी और सी को करूँ मेरे पास कितना आएगा? 3 और 5 आएगा। बी और सी का क्या आएगा? 3 और 5। 3 और 5 का जब मैंने ए से ले लिया मेरे पास क्या आएगा कॉमन? जब भी 3 आएगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा इसका? 3 आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब जैसे आप नोट कर लीजिए, जैसे मैं ए का ए के साथ ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया ए का ए के साथ, देखो ए मेरे पास है, इसका कॉमन मेरे पास क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। ओके, जैसे मैं ए का यू के साथ ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू। ओके बच्चों,
हम इसके लिए काम कर लेते हैं, हम इसके लिए रब कर लेते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि हमारे पास सब कुछ मिक्सअप और कन्वर्जन फॉर्म हो चुका है। देख लीजिए, देखो जैसे बच्चों हमने एक बात बोल दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है यू, इसमें हमारे पास कोई ए पार्ट है, दिस इज द पार्ट ए। मैं अब इसका इंटरसेक्शन लेना चाहता हूँ यूनिवर्सल सेट के साथ। कॉमन क्या मेरे पास, कॉमन पार्ट मेरे पास क्या रहेगा, ए रहेगा। मतलब ए का इंटरसेक्शन ए मुझे ए ही मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ओके बच्चों, अब हम पार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 की। ओके बच्चों, अब हम बात करें पार्ट नंबर 6 की। देखिए ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ हमें क्या देगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। देखो पहले अगर हम इस वन फॉर्म को रिप्रेजेंट करें किसे, वेन डायग्राम से, लाइक दिस पार्ट। देखिए जैसे भाई मेरे पास ए बी सी, इसको मैंने ए बोल दिया, ये मेरे पास बी पार्ट और ये मेरे पास पार्ट नंबर सी है। ओके, डिफाइन करने के लिए ए बी और सी। देखो सबसे पहले हमने क्या, ए यूनियन बी। देखो ए सॉरी हाँ हमारे पास दिस वन पार्ट गिवन है, हमने क्या बी यूनियन सी। ओके, बी यूनियन सी का मतलब क्या है आप नोट कर लीजिए, बी और सी का यूनियन। देखो बी और सी का यूनियन मतलब दिस वन पार्ट। देखिए ये हमारे पास आ गया बी यूनियन सी। अब हमने करना है इसका इंटरसेक्शन ए के साथ। अब देखिए ए के इंटरसेक्शन मेरे पास कॉमन पार्ट क्या है, ए के इंटरसेक्शन के साथ। आप नोट कर लीजिए ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगर हम दिस वन पार्ट की फॉर्म में करेंगे, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में गिवन क्या आप नोट कर लीजिए, हमारे पास देखो सेम सेट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो सेम पार्ट ए बी और सी, मेरे पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए बी और सी पार्ट बोलेंगे। बच्चों देखो ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम सिंप्लीफिकेशन से एक बात करेंगे, ए और बी का कॉमन पार्ट। देखिए ये मेरे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास देते ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए और सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट कॉमन है। अब हमने इसका ले लिया यूनियन, तो यूनियन के साथ मुझे क्या मिल गया, दिस वन पार्ट मिल गया। एक बात देखिए ये पार्ट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इसको हमने बोल दिया वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन किसका, पार्ट नंबर 6 का। ओके बच्चों, आपको यहां तक समझ में कुछ भी डाउट लगे बच्चों, आपको कुछ भी डाउट आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है लिख के, आई विल रिप्लाई योर डाउट्स। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम बात करें डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। ओके बच्चों, डिफरेंस ऑफ ए सेट्स का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, देखिए जो मैंने बेसिक फॉर्म से काम किया था, अब उसी की फॉर्म को हमने रिप्रेजेंटेशन करना है सेट की फॉर्म में। ठीक है, देखो जैसे हमने पहले किया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूं भाई 2 माइनस का 3, आप बोलते हो माइनस का 1, मैं बोल दूं भाई 3 माइनस का 2, आप बोलते हो 1। ओके, तो डिफरेंस का काम ये था। बट अब हमने सेम वर्क करना है, बट अब की बार हमने लेना सेट को। किसको लेना, सेट को। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोलूंगा, वे हैव टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। हम बताना चाहते हैं क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ओके बच्चों, जिसकी फॉर्म से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ओके बच्चों, देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ए सेट है, एलिमेंट मैंने ले लिया 1 2 3 4। बी सेट मेरे पास गिवन क्या है, 3 4 5 6। मैंने बोल दिया ए माइनस का बी। देखो मैंने बोला ए ऑफ माइनस का बी। देखो ए ऑफ माइनस बी का मतलब क्या होगा बच्चों, इसके लिए मैं आपने पहले एक बार ये एग्जांपल देखना है, जब मैं और कुछ और एग्जांपल्स कराऊंगा आपने खुद अपने पास से लिख के देखना है, गलत है ठीक है, पॉज वीडियो करके। ओके बच्चों, देखो ए माइनस बी का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी का मतलब होता है मेरे पास बस ए के ही एलिमेंट हो, मैं बी के एलिमिनेट करना चाहता हूं। मतलब जैसे मैं बोल देता हूं मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 4, मैंने माइनस कर दिया 3 4 5 6। भाई ये मत लिख देना कि चलो भाई 3 4 तो कॉमन है, कट कर दे, हमारे पास आएगा 1 2 5 6। ये मेरे पास ए और बी दोनों के एलिमेंट हो गए। बच्चों हमने लिखना ए ओनली, इसका मतलब नेम क्या होता है, ए ओनली, केवल ए के एलिमेंट। तो हम इसको बोल देंगे गलत।
हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए ओनली का मतलब ए में बी के सारे एलिमेंट को स्किप कर देना है। हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 1 and 2 बचेगा। ओके बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, और अगर मैं बात करता हूं कि इसकी b माइनस ए की, देखो b माइनस ए का मतलब क्या होगा, b में से मैंने ए के सारे एलिमेंट को खत्म कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट मेरे पास गिवन 3, 4, 5 and 6, माइनस किया मैंने 1, 2, 3, 4। अब देखो कॉमन तो 3, 4 है, हमने इसी को एलिमिनेट कर देना। मेरे पास क्या बचेगा b माइनस ए का, मेरे पास बचेगा ओनली 5 and 6। यस देखिए a माइनस बी का प्रॉपर मीनिंग क्या, तो आप नोट कर लीजिए। अगर मैं a माइनस बी करना चाहता हूं इसका मतलब होता है a ओनली, मुझे बस a के ही एलिमेंट मिलेंगे, a ओनली। अगर मैं करना चाहता हूं b माइनस ए का, इसका मतलब मुझे क्या मिलेगा, b ओनली। बच्चों एक बात और देखो, इसका मतलब a माइनस बी और b माइनस में एक डिसजॉइंट सेट मिलेगा। चेक कर लेते एक बार बाय द वेन डायग्राम। देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये ले लिया एक यूनिवर्सल सेट U, ए मेरे पास गिवन क्या है 1, 2, 3, 4। देखो 1, 2, 3, 4, 5 and 6, ये मेरे पास पार्ट है A, ये मेरे पास पार्ट है B। देखो मैंने बोला A माइनस का B, A में से मैंने B को एलिमिनेट किया ना, इसका मतलब देखो A माइनस B का मतलब मेरे पास दिस वन पार्ट आएगा। अब एक बात देखो, दिस वन में मेरे पास 1, 2 एलिमेंट आएगा A माइनस B में। ओके ये मेरे पास रीजन है A माइनस का B। जब मैंने किया B माइनस का A तो मेरे पास क्या बचा 5 and 6। इसका मतलब बच्चों देखो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हम सीधी एक बात बोलेंगे कि A माइनस B का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालू B माइनस A के साथ, मुझे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। 5 का मतलब दोनों क्या होंगे मेरे पास डिसजॉइंट सेट होंगे। हम A माइनस बी का इंटरसेक्शन B माइनस ए के साथ कर चुके हैं, 5 मिला है। अब एक बात देखिए, एक मेरे पास सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल पार्ट भी होता है, जैसे मैं बोलता हूँ A सिमेट्रिक ऑफ B। देखो सिमेट्रिक रिलेशंस बोल दे, सिमेट्रिक ऑपरेशंस बोल दे, इसका मतलब अगर हम A माइनस बी है इसका यूनियन कर दे B माइनस ए को, हम इसको बोलते हैं A सिमेट्रिक ऑफ B या A सिमेट्रिक टू B। ओके बच्चों, ये मेरे पास A सिमेट्रिक ऑफ B है, इसका मतलब A माइनस बी यूनियन ऑफ ए B माइनस ए। तो कुछ सेटेड रीजन इज द आंसर्स ऑफ A सिमेट्रिक ऑफ B, हम इसको बोलेंगे दिस इज द A सिमेट्रिक ऑफ ए B। ओके बच्चों, ये देखिए हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था एक्सरसाइज 1.4 का। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। एंड बच्चों वन मोर थिंग, कुछ भी आपका डाउट हो, कुछ भी क्वेरी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, और इनकी मैं प्लेलिस्ट है, मैं आपको लास्ट में भी लिंक सेंड कर दो जिसे आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में बचा, और आप खुद भी जाके इसको पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ओके बच्चों, कुछ भी डाउट लगे आपने मुझे बताना है। ओके बच्चों, बी हैप्पी इन कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो, कुछ भी डाउट हम आपके लिए बैठे हैं।